just follow your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, 'cause I'm a prisoner. I just want to live my हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका। तो ये व्लॉग सुबह से ही चालू कर रही हूँ मैं। तो मैं कर रही हूँ दिया बाती भगवान जी के पास। तो धूप दिया मैं कर रही हूँ और एक मैं माला करती हूँ। तो यहाँ पर मैं गूगल का धूप भी कर रही थी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इस तरीके से गूगल का धूप आता है। तो घर में धूप करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मैं दिन में एक बार धूप करती हूँ, या फिर मैं करती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड करते हैं। तो दोनों में से एक जन हम धूप करते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप कपूर जलाकर एक गोटी उसके ऊपर रख दे तो तुरंत ही हो जाएगा। तो ये पूरा धूप ही है। नीचे रखने के स्टील की डिश जैसा आता है, तो उसके अंदर रख दे तो ये पूरा जो है जल जाएगा। तो बस हो चुकी है शाम। सीधे मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ। तो बस मार्केट में थोड़ा काम था, तो मैं और मेरी देवरानी जा रहे थे। पहन लिया है स्वेटर, उसकी जिप भी बंद कर दूंगी क्योंकि गाड़ी चलाते हैं तो ज़्यादा ठंड लगती है। और वैसे भी ठंड यहाँ पर भी अब चालू हो चुकी है। कच्छ गुजरात में इतनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड तो पड़ ही रही है। तो बस थोड़ा सा ही काम था, तो जा रहे हैं मार्केट। कुछ खरीदना था, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मुझे भी खरीदना था और मेरी देवरानी को भी खरीदना था। तो मैं यहाँ पर जो पीछे मेरी टोपी है स्वेटर में वो पहन लूँगी, क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी तो ठंड लग रही थी। It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a clue. बस मार्केट से आ चुके, थोड़ी ज़्यादा ही देर हो गई थी। रास्ते में मेरी देवरानी की बेटी को भी हमने ले लिया था, वो भी हमारे साथ चली थी। तो बस थोड़ा सा काम था, तो अभी अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो फिर आकर फटाफट खाना बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ रोटी। तो उसे बाजरे की रोटी नहीं पसंद है, तो पहले उसके लिए बना लेती हूँ रोटी। फिर हमारे लिए बनाऊंगी बाजरा, मक्के और आटे, और तीनों मिक्स कर दूंगी आटा। उसके बाद उसकी रोटी बनाऊंगी तो बहुत ही अच्छी लगती है सर्दियों में खाने में। तो मेरे बेटे को बाजरा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो उसके लिए मैं 3-4 रोटी बना दूंगी। तो 2 रोटी तो मैं गाय कुत्ते के लिए निकालूंगी, तो फिर 2-3 रोटी उसके लिए बना दूंगी। तो फिर उसको बस से इनफ है, तो उसके बाद ही मैं हमारे लिए बनाऊंगी। साइड में मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है, और जो पैन दिख रहा है उसमें दोपहर की सब्जी भी बची है, तो मेरे बेटा वही खाएगा। तो हमारे लिए बाजरे की आटा की रोटी बनाऊंगी, उसके साथ हम बनाएंगे मिर्ची बनाऊंगी। तो मिर्ची मुझे बहुत ही पसंद है, आटे वाली मिर्ची बेसन डालकर बनाऊंगी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस रोटी बन चुकी है। गाय और कुत्ते की वो मैं अलग रख दूंगी, और जो मेरे बेटे के लिए बनाई है वो मैं डिब्बे के अंदर रख दूंगी। तो जो यहाँ चीज़ें पड़ी है वो मैं सब साइड में हटा कर रख रही हूँ। तो इस डब्बे में है बाजरे का आटा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाजरे का आटा ले लूँगी और तीनों आटा मिक्स कर कर मैं बनाऊँगी। कभी कभी सिर्फ बाजरे की आटा की भी बनाती हूँ रोटी। तो बस ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ा सा मैं निकाल रही थी। तो ये है मक्के का आटा। तो बेसन और मक्के का एक ही कलर है। तो मेरे हाथ में जो कागज़ आया था वो मैंने लिख कर नाम उसके अंदर रख दिया था। फिर भूल जाती हूँ कि ये कलर एक जैसा होता है। तो थोड़ा सा डाल दिया है मक्के का आटा, और गेहूं का तो बस थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला है। सिर्फ उसके अंदर बाइंडिंग हो उतना ही डाला है, क्योंकि मक्के के आटा की रोटी बनाते हैं तो बिल्कुल भी जल्दी बनती नहीं। तो मैं तीनों आटा मिक्स कर कर बनाती हूँ, तो बहुत ही खाने में भी टेस्टी लगती है और जल्दी हो जाती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी तो टूटती है एकदम स्मूथ। जिस तरीके से हम बाजरे की आटे की बनाती उस तरीके से नहीं बनती है, क्योंकि मक्के का आटा जो बहुत ही टूटता है जल्दी, उसकी साइड थोड़ी थोड़ी तो फट ही जाती है। तो मैं हाथ से बना रही हूँ, वैसे काम चल जाता है। इतना भी मैं स्मूथ नहीं बना सकती हूँ, लेकिन हमारा खाने जैसा हो जाता है इतना मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना लूँगी रोटी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाना में। अगर बच जाती है तो मैं सुबह भी गर्म कर कर चाय के साथ खाती हूँ। तो ये ठंडी रोटी भी बहुत ही टेस्टी लगती है चाय के साथ। तो बाजरा जो है सर्दियों में ही हमारे घर में खाया जाता है, गर्मियों में बहुत ही कम खाया जाता है क्योंकि गर्म होता है। तो सर्दियों में ही ज़्यादातर खाया जाता है। वैसे तो कई लोग ऐसे भी खाते हैं, लेकिन मुझे सूट नहीं करता है, तो मैं गर्मी में बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे गर्म लगता है। सर्दियों में भी कभी कभी मैं बना लेती हूँ, लगता तो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन मुझे बहुत ही गर्म लगता है तो मैं कम खाती हूँ। तो बस यहाँ पर छोटे छोटे ही मैं बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही, क्योंकि उसकी साइड जो है फट जा रही थी। तो मैं
इस तरीके से छोटे छोटे जो है बाजरे के आटे की बना रही हूँ। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारा डाला है घी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़्यादा घी डालते हैं तो मैंने ऊपर भी लगा लिया है, और ऐसे खोल कर उसके अंदर भी घी लगा लिया है। तो ज़्यादा घी होता है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और घी खाना भी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी। 1 चम्मच तो खाना ही चाहिए, भले ही आप डाइट कर रहे हो, लेकिन 1 चम्मच घी आपके शरीर के अंदर पेट में जाना ही चाहिए। वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ पर जो मैं मिर्चियाँ काट रही हूँ, तो मुझे बेसन वाली मिर्ची बनानी है, तो मुझे वो बहुत ही पसंद है। मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं हरे वाली मिर्ची नहीं काट रही हूँ, मैं रेड वाली मिर्ची काट रही हूँ। जो मैं रेड वाली मिर्ची काट रही हूँ बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो उसके अंदर के जो बीज है वो मैं निकाल देती हूँ। जो थोड़े थोड़े बचे हैं वो भी मैं पानी डालूंगी तो निकल जाएगा। तो ये हरी वाली मिर्ची मैं आप लोगों को दिखा रही थी, वो घर में थी, लेकिन मुझे वो नहीं बनानी थी, मुझे ये रेड वाली ही बनानी थी। तो बस उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, जब मैं तड़का दूंगी तो बीज उसके अंदर ही रह जाएंगे। तो उसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं दे दूंगी तड़का देना है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ही गंदा दिख रहा था। वैसे तो मुझे साफ़ करना ही है, लेकिन मैं ऊपर ऊपर थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। ये गंदा दिखता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास टाइम होता है तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। कभी कभी जो देर हो गई होती है तो फिर चलता है, तो मैं इस तरीके से क्लीन नहीं करती हूँ, वरना मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसके अंदर मैं तेल डाल दूँगी। तो मुझे करनी है मिर्ची आटे वाली। तो यहाँ पर तब तक जो तेल गर्म हो रहा है, यहाँ पर मैंने मसालेदानी ले ली है, यहाँ पर बेसन ले लिया है, नमक, वो सारी तैयारियाँ मैं कर कर यहाँ पर रख रही हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैंने राई डाला है, जीरा डाला है। तो राई और जीरा तड़क जाए उसके बाद मैंने हींग डाल दी है, तो थोड़ा से डाल दी है हल्दी। तो उसके बाद जो मिर्ची है वो मैं डाल दूंगी। तो उसके अंदर मैंने पानी डाल ही दिया था, तो जो भी बीज है वो निकल जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बच्चे कुछ जो बीज रह गए थे तो वो उसके अंदर निकल गए। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक, और थोड़ा सा पानी डाला है कि मिर्ची जो जल न जाए। तो ये मिर्ची बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर बना के देखना। बिल्कुल भी ये मिर्ची जो तीखी नहीं है, भले ही लाल कलर की है, लेकिन उसके अंदर के बीज निकाल दिए तो बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है गुड़, अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ वाला बनाती हूँ, कभी मैं चीनी वाला बनाती हूँ। तो आज मैंने गुड़ डाला है, और डाल दिया है धनिया का पाउडर, और ये बेसन है। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, डालकर बिल्कुल भी ज़्यादा इसको नहीं हिलाएंगे, बस हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से बेसन को फैलाते जाएंगे। तो जो सारा पानी है वो बेसन जो इसको पी लेगा, तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये मिर्ची खाने में। आप उसको ऐसे ही खाओगे तो भी बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बेसन डालती जाऊंगी और फैलाती जाऊंगी, बस उसको फिर मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से और ढक कर रख देंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगती है। बस थोड़ा सा फैला दिया, उसके बाद मैंने मिक्स किया है। तो लास्ट में उसके अंदर मैं डालूंगी नींबू का रस। तो मैं भूल गई थी, तो फिर से मैंने खोला और डाला। तो नींबू का रस डालते तो बहुत ही खट्टा मीठा फ्लेवर आता है। तो नींबू का रस डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर उसको ढक कर रख देंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो ढक कर रखने के बाद जो ठंडा हो जाएगा, तब आप उसको हाथ से ऐसे ही कर दे मिक्स। तो बिल्कुल भी एकदम खिले खिले मिर्चे जो बनते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से मिर्ची नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। मैं आपको चख कर भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी तीखे नहीं लगते। तो ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं थी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी टेस्ट के कैसी लग रही है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करना। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।